नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर सतीश कुमार। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज बात होगी गर्दन दर्द, कमर दर्द और पीठ दर्द पर, जो अक्सर लोगों में एक उम्र के बाद भी दिखाई देते हैं और महिलाओं में कम उम्र पर भी ये रोग देखे जाते हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर। पहले जानेंगे इनके लक्षण क्या हैं, फिर उपाय जानेंगे और किस तरह से इनसे बचाव हो सकता है ये भी जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, ये दर्द जो होता है जीवन को बहुत बड़ी तकलीफ में डाल देता है। गर्दन दर्द, कमर दर्द या पीठ दर्द, इनसे लोगों की सबसे बड़ी बात तो ये कि नींदें उड़ जाती है। किस तरह से ये रोग होता असल में कमर दर्द या पीठ दर्द या गर्दन की दर्द जो है वो स्पाइनल प्रॉब्लम कहलाती है। और स्पाइनल प्रॉब्लम जितनी भी सारी हैं वो कुछ तो जन्मजात होती हैं, हालांकि वो बहुत कम है लेकिन होती हैं। और कुछ उम्र के साथ होती हैं। कुछ हमारे रहन सहन के तौर तरीके आजकल बदल गए हैं, बैठने उठने के तरीके बदल गए हैं। पहले के ज़माने के लोगों को इतने कहाँ पीठ दर्द और कमर दर्द की तकलीफ होती थी, या उन्हें इतने इलाज या ऑपरेशन की कहाँ ज़रूरत पड़ती थी। आज के ज़माने में देखिए कितने तरह के हम लोग इलाज कर रहे हैं, कितनी तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, कितनी तरह के ट्रीटमेंट आ गए हैं, योगा से लेकर मेडिटेशन से लेकर, है ना? तो ये सारे चीज़ जो हैं, मरीज के पीठ पे जो भी असर आते हैं, वो उनके काम करने के तौर तरीके बदल गए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ढंग से उठना, बैठना, चलना, सोना, ये सब पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके चलते कहीं न कहीं जाके दिक्कत आती है। आजकल अधिकतर आप देखेंगे, जो आए दिन हम लोग अब देख रहे हैं, 18-20 साल के बच्चे, लड़के-लड़कियाँ जो कॉलेज गोइंग हैं, पढ़ाई-लिखाई में लगे पड़े हैं, उनको कमर दर्द या गर्दन दर्द की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? अधिकतर टेबल कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ते हैं। यूजुअली मैं सभी को बताता हूँ कि इस तरह से आप दिखलाएँ तो ऐसे दिखलाएँ, टेबल पे किताब कॉपी होना चाहिए, आप सामने बैठे, पीछे का सपोर्ट नहीं लें। ऐसे बैठ के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप घंटों पढ़ाई कर लेंगे, है ना? और आपको कोई पीठ दर्द नहीं होगी, आपका पीठ खुद ही बैलेंस कर रहा है। हम लोग पढ़ते कैसे हैं? ऐसे, 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 है ना? मतलब ऐसे तरीके से बेड पे पड़े-पड़े गर्दन को खाली बेंड करते हैं, कमर को नहीं बेंड करते हैं। तो इसके चलते कमर दर्द, पीठ दर्द या गर्दन की दर्द की समस्याएँ कम एज में भी आनी शुरू हो गई हैं। है? इसकी किस तरह से हम जांच करवाएं कि हमको पता लग जाए कि इस तरह के, मतलब इसमें क्या क्या जांचें हो सकती जाँच तो बहुत सारी आजकल अच्छी जाँचें आ गई हैं। सबसे पहले तो हम लोग कम उम्र वाले में तो कैल्शियम वगैरह का लेवल देखते हैं, विटामिन डी3 का भी लेवल देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल धूप में जाते ही नहीं हैं। पहले हम लोग जब थे बचपन में तो धूप में खूब खेला करते, तो विटामिन डी की कमी नहीं होती थी, हड्डियाँ भी मजबूत रहती थी। आजकल के बच्चे एसी में रहते हैं, एसी में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में भी धूप नहीं मिलती है, खेलने-कूदने बहुत कम जाते हैं, वीडियो गेम और घर के मोबाइल पे ही लगे पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो इससे उनमें विटामिन की भी कमी होती है। तो विटामिन डी3, कैल्शियम, गर्दन, कमर, पीठ का एक्स-रे, एंड इससे ऊपर अगर कोई दिक्कत बढ़ती है तो एमआरआई या सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है। है? इसके सर किस तरह से इलाज संभव है? आज के ज़माने में बहुत अच्छे-अच्छे इलाज आ गए हैं। सबसे पहले तो हम अपने पोस्चर को सही करें, सही तरीके से बैठने का प्रयास करें, लंबे समय तक बैठने का ध्यान रखें। आपने एक सरकारी कुर्सी देखी होगी, स्ट्रेट होती है एकदम, है ना? सरकारी कुर्सी, और उसके अलावा जितनी कुर्सी देखें सब ईज़ी चेयर कहलाती हैं। मतलब आपको आराम देने वाली होती कहलाती हैं, जबकि वो आपके आराम नहीं, आपके कमर को खराब करने वाली चेयरें हैं। ये सब कोई चेयर अच्छी चेयरें नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि आराम के लायक है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ढंग से बैठना, चलना, फिरना, कुछ एक्सरसाइज करना, कोई न कोई गेम खेलना, आउटडोर गेम, कम से कम भाग-दौड़ वाली कोई भी गेम खेलें 10, 15, 20 मिनट भी। तो इससे हम स्पाइन के हल्के एक्सरसाइज करें, आगे झुकने के, पीछे झुकने के, दाएँ-बाएँ, तो सिंपल एक्सरसाइज से भी कमर दर्द से, पीठ दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर तकलीफ ज़्यादा हुई, तो हमें मेडिटेशन, योगा, अगर ज़्यादा उम्र वाले हैं वो करें तो उनको नहीं होगा। यंग जनरेशन में अगर स्लिप डिस्क हो गई है, गर्दन में नसों पे दबाव आ गई है, या और भी कुछ बीमारियां हैं जैसे टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए या आर्थराइटिस हो जाए, तो ये सब भी जोड़ों पे काफ़ी असर डालती हैं। तो उसमें फिर हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है, और आए दिन ऑपरेशन होता है, और हम लोगों ने काफ़ी ऑपरेशन किए हैं। आप यही समझ लीजिए कि ब्रेन और स्पाइन के हम लोगों ने 17 साल में 6000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। तो जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है उसको ऑपरेशन करते हैं, और जो ऐसे ठीक हो सकता है, फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनकी नसों में दबाव नहीं आया है, तो वो फिर फिजियोथेरेपी से भी उनको आराम हो जाता है। सर, इसमें कुछ लोग जैसे दर्द होते हैं तो कुछ सामान्य दवाइयाँ लेते हैं, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर क्या बात है? असल में कभी भी डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाई लेना चाहिए। आपको ये पता नहीं होता है कि आप जो दवाई ले रहे हैं वो पेन किलर जो ले रहे हैं, या मेडिकल स्टोर वाला दे रहा है, या स्टेरॉइड दे दे रहा है,
उससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि वो मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं हेवी डोज मेडिसिन ले लेते हैं, कंट्रोल डोज की नहीं होती है, या उनको एक प्रॉपर डोज जो चाहिए वो नहीं होती है, और साथ में स्टेरॉयड की मेडिसिन ले लेते हैं। उससे तुरंत से तो बड़ी आराम मिलता है, लेकिन उनके शरीर पे बहुत तगड़ा असर आता है, खासकर जोड़ों पे, किडनी पे, शरीर पे। कितने सूज जाते हैं, कितने के हाथ पांव सूज जाते हैं, पेशाब में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से दवाई कभी नहीं लें, डॉक्टर को दिखलाएं, और सिंपल दवाई से ही मैक्सिमम मरीज ठीक हो जाते हैं, या सिंपल ट्रीटमेंट से ही मैक्सिमम मरीज ठीक हो जाते हैं। सर यदि ऑपरेशन की ये स्थिति कब बन जाती है, किस तरह के फिर ऑपरेशन होते हैं? अगर दवाइयों के बावजूद, फिजियोथेरेपी के बावजूद, अगर मरीज की नस दब रही है, चाहे एक साइड की नस दब रही है, चाहे दोनों साइड की दब रही है, चाहे बीच में दब रही है, हाथ पांव उठाने में दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है ना, डे टू डे वर्क जो भी आप डेली के करते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, गर्दन अकड़ रहा है या पीठ अकड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में एमआरआई करा के देखते हैं, और एमआरआई में भी अगर नस दबी हुई दिखती है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश कुमार, जिन्होंने आज पीठ दर्द, गर्दन दर्द और कमर दर्द पर बात की। इसके आगे भी हम डॉक्टर साहब से जानते रहेंगे किस तरह के रोग होते हैं, उनके किस तरह से उपाय है। डॉक्टर साहब एक बार हमारे जो दर्शक है उनको बता दीजिए अगली बार किस पर बात होगी। अगली बार मैं समझता हूँ कि ब्रेन हेमरेज पे बात करें, है ना, फालिज पैरालिसिस बहुत कॉमन अब जाड़ा में आ रहा है, और उस पर हम आगे बात करेंगे। तो अगली बार जो बात होगी ब्रेन हेमरेज पर, अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम डॉक्टर साहब से जरूर पूछेंगे। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।